आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप में सीखेंगे। तो पोलर फॉर्म को बनाने के लिए इसमें हम लोगों को कोनों के मापों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले उस पर हम लोग विचार करेंगे कितने डिग्री किसका वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेंगे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें हम लोगों को प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। तो ये जो है ये हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलता है। ये जो है 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये जो है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और ये जो है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक चलता है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी रेशियो हैं, कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो है इस सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। अब सेकेंड रेशियो में इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ये दोनों प्लस होंगे। बाकी जो 4 बचते हैं क्या बचेंगे, कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये माइनस में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और सेक ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी 4 माइनस में होंगे। और इसमें कॉस और सेक प्लस में होंगे, बाकी 4 माइनस में होंगे। इसी पर हम एक आधो एंगल पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि निकालना है साइन 120 डिग्री। और एक और बात, साइन जो है कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। टेन जो है कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन ये कितना तक चेंज होता है, तो 90 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में ही चेंज होगा। 360 डिग्री जाएगा तो नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर साइन 120 लिखे हैं, तो 120 का मतलब क्या हुआ कि 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो साइन 90 है और ये क्या है, 30 है। तो
21 में जाएगा 90 से 80 तक ले। तो इसमें जो है 90 से 120 जो है 90 से 130 इसी में आएगा। तो इसमें देखते हैं कि साइन हो या कोसेक हो, सिर्फ प्लस में होगा, बाकी क्या होगा माइनस में होगा। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, तो कोस 30 हुआ। तो इसमें कोस क्या आ रहा है, तो माइनस है, तो कोस 30 का वैल्यू कितना होगा, कोस 30 का वैल्यू √3/2, यानी कि साइन 120 का मान हम लोग का आ जाएगा कितना, -3/2। अब इस पे आते हैं, tan 330 डिग्री, तो 330 डिग्री है, यानी कि 360 से कितना कम है, 30 डिग्री कम है, यानी कि 360 - 30। तो ये 330 हम लोग किस में आएगा, तो 270 से 360 में। आज चेंज होगा 90 से 270 के बीच में, लेकिन 330 है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि tan, तो इसमें आ रहा है तो इसमें प्लस क्या होगा, तो cos और sec ही प्लस होता है, बाकी माइनस। तो tan क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो tan 30 का मान 1/√3 -1/√3, tan 330 डिग्री का मान हो जाएगा क्या, -1/√3। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो थीटा का जो मान आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा थीटा का मान, वो थीटा ही रह जाएगा। सेकेंड में आएगा तो पाई में से थीटा का मान को घटा देंगे। थर्ड में आएगा तो पाई में थीटा का मान जोड़ देंगे। और फोर्थ में आएगा तो 2 पाई में से थीटा के मान को घटा देंगे। इसको ध्यान में रखना है। और इस तरह से आप किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, आपको आ जाएगा। इसी पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि पोलर फॉर्म किस तरह से बनाया जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्रेस 1 + √3i इन द पोलर फॉर्म। इसको हम लोग किस तरह से ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे और इसमें ये देखेंगे 1 + √3i, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो √3 है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे r cos थीटा, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि √3, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसको वर्ग करके जोड़ेंगे r² cos² थीटा और 1 के स्क्वायर 1, फिर r² sin² थीटा √3 के स्क्वायर। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसमें से r² कॉमन ले लेंगे, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यहाँ पर 1 i² हटेगा तो रूट हट जाएगा 3, कितना हुआ 4, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, r² गुने 1 इक्वल टू 4, यानी r² इक्वल टू 4, इसलिए r इक्वल टू स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। अब r का जो वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड में रख दीजिए,
तो आर का वैल्यू, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1। आर का मान कितना है, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो कॉस थीटा में 1/2 कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का, यानी कि कॉस π/3 इतना हो जाएगा। इसलिए थीटा इक्वल टू π/3। फिर आर का मान सेकंड में रखते हैं। आर का मान क्या है, 2 साइन थीटा इक्वल टू √3। इसलिए साइन थीटा बराबर √3/2। तो साइन में √3/2 किसका मान है, 60 का, यानी कि साइन π/3। इसलिए थीटा इक्वल टू π/3। दोनों का थीटा का मान हम लोग को π/3 आ गया। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू कॉस थीटा, क्वेश्चन हम लोग प्लस में है, i साइन थीटा, यानी कि r के जगह पर कितना मान है, 2 कॉस थीटा के जगह पर π/3 प्लस i साइन थीटा के जगह पर π/3। ये हम लोग का आंसर होगा। इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम -16/1 प्लस √3i, इसको भी हम लोग को ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि -16 और 1 प्लस √3i है, इसको रेशनलाइज कर देंगे। 1 माइनस √3i बाई 1 माइनस √3i, तो क्या होगा, -16 इंटू 1 माइनस √3i बाई a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -16 इंटू 1 माइनस √3i, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, 3 होगा, i स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि -16 1 माइनस √3i, 3 1 4, कट कर देंगे तो कितना आएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 4√3i। ये हम लोग का आया। इसमें से हम लोग का रियल पार्ट क्या है, -4, इमेजिनरी पार्ट 4√3। तो मान लेंगे r cos थीटा इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट, r साइन थीटा इक्वल टू 4√3 सेकेंड। दोनों को वर्क करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वर्क करके जोड़ रहे थे, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 तिया 48, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इसका मान 1 r स्क्वायर इक्वल टू 64, इसलिए r इक्वल टू इसका वर्गमूल हो जाएगा 8।
अब आर का मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। आर का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर आर cos थीटा इक्वल टू -4 है। आर के जगह पर 8 cos थीटा -4, cos थीटा इक्वल टू -4/8, 4 गुना के 8 -1/2। तो ये -1/2 आया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे cos 1/2 60 का होता है, यानी कि cos π/3, तो थीटा बराबर π/3। अब फिर आर का मान साइन में रखेंगे। 8 sin थीटा इक्वल टू 4√3, तो sin थीटा इक्वल टू 4√3/8 √3/2, यानी कि sin थीटा √3/60 का मान होता है, तो sin π/3, तो थीटा इक्वल टू π/3 हुआ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये क्या है, माइनस है और ये प्लस है। ये क्या है, माइनस है और प्लस है। तो क्या करेंगे, पाई में से थीटा का मान घटाते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है दोनों में, π/3। तो 3 लघुत्तम होगा, तो 3 पाई माइनस पाई घटेगा तो कितना होगा, 2π/3। अब पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r का वैल्यू निकल के आया कितना, 8 कॉस थीटा के जगह पर 2π/3 प्लस i साइन 2π/3। इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं।